हेलो फ्रेंड, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेड कंडीशन। डेड मतलब जो हमारा कंप्यूटर होता है वो डेड कंडीशन, जैसे अगर कंप्यूटर हमारा ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, या पावर ऑन प्रॉब्लम। पावर ऑन प्रॉब्लम मतलब वही कि कंप्यूटर जब हम ऑन कर रहे हैं वो ऑन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम कैसे कंप्यूटर को रिपेयर करेंगे, कैसे उसको सही करेंगे, ठीक है। चाहे वो कंप्यूटर हो या उसका जो मदरबोर्ड हो, उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, ठीक है। जो डेड कंडीशन में हो, मतलब बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, तो उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम उसको कैसे इजीली रिपेयर कर सकें। क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर अगर ऑन नहीं होता है तो हम मार्केट में ले जाते हैं, जो रिपेयरिंग शॉप पर ले जाते हैं, और वहाँ पर ले जाने के बाद हमें पता चलता है कि 1000 रुपया, 2000 या 3000 या 500 रुपये का खर्चा है, और बोर्ड में कोई किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि कोई कनेक्टर लूज हो जाता है, कोई पावर केबल ख़राब हो जाता है, या कोई जंपर ख़राब हो जाता है, या सीमस बैटरी ख़राब हो जाता है, और जो रिपेयरिंग वाले हैं वो बोलते हैं कि आपका आईसी ख़राब है, मॉसफेट ख़राब है, या ये कंपोनेंट ख़राब है, जिसकी वजह से आपका 1000 या 2000 का खर्चा लगेगा। तो आप खुद अपने कंप्यूटर को आप खुद रिपेयर कर सकते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं प्रॉपरली कि जो कंप्यूटर जो आपका है, मदरबोर्ड जो है वो, उसके जो कौन कौन से कनेक्टर होते हैं, पोर्ट होते हैं, और उसमें किस अगर डेड की प्रॉब्लम आया है तो उसको हम कैसे इजीली रिपेयर कर सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि अगर हमारा मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा, कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें पावर केबल को चेक करना होता है कि जो हमारा SMPS है, SMPS जो हमने SMPS का जो वीडियो हमने बनाया था, अपलोड किया था, अगर SMPS के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाके SMPS का भी टॉपिक मतलब उसका वीडियो आप देख सकते हैं कि SMPS कैसे ऑन होता है, उसमें किस टाइप की प्रॉब्लम आता है और उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, ठीक है। अगर मदरबोर्ड के अंदर प्रॉब्लम है, जैसे SMPS पहले चेक करेंगे, SMPS को कंफर्म करेंगे कि SMPS ओके है या नहीं है। आप कंप्यूटर को ओपन कीजिए, उसका कैबिनेट ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद SMPS का जो 20 पिन का जो कनेक्टर होता है, जो बोर्ड में लगा होता है, उस कनेक्टर को आप निकालिए। जैसे कि 20 पिन का जो कनेक्टर होता है वो इस टाइप का होता है, जो मदरबोर्ड में लगा होता है, और ये जो कनेक्टर होता है ये 20+4 पिन का है, और ये जो 4 पिन का जो होता है, 4 पिन के यहाँ लगा होता है, 20+4 पिन का यहाँ पर लगा होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ से निकालिए, और निकालने के बाद जो है SMPS के अंदर जो है इसका जो ग्रीन वायर है, इसमें ग्रीन और ब्लैक वायर को आपस में शॉर्ट कीजिए, और शॉर्ट करने के बाद जो है अगर SMPS का आपका फ़ैन घूम रहा है, मतलब वो चल रहा है, तो इसका मतलब है कि SMPS आपका बिल्कुल ओके है। अगर SMPS का फ़ैन नहीं चल रहा है तो SMPS में आपकी प्रॉब्लम है। सबसे पहले SMPS को चेंज करने से पहले या उसको रिपेयर करने से पहले आपको ये भी कंफर्म करना है कि जो SMPS में जो आपने पावर केबल लगाया है वो पावर केबल जो है वो ओके है या नहीं है। तो पावर केबल की 2 टेस्टिंग होती है, एक डायरेक्ट SMPS जो आप पावर लगा के उसके आउटपुट में आप मल्टीमीटर को AC रेंज पे सेट करके उसको चेक करेंगे तो 200-220 के समथिंग जो है वोल्टेज आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि आपस में आप पावर केबल को कनेक्टिविटी मतलब कॉन्टिन्यूटी पे भी चेक कर सकते हैं। 3 SMPS के जो वायर होते हैं उसमें 3 होल होता है, वो तीनों आपस में कनेक्टिविटी शो करना चाहिए। अगर पावर केबल भी सही है और फिर भी SMPS ऑन नहीं हो रहा तो SMPS को खोल के आप रिपेयर कर सकते हैं। जो हमने जो पहले वाला वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि SMPS को आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर SMPS की प्रॉब्लम नहीं है, ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करने पे अगर SMPS का फ़ैन चल रहा है, मतलब घूम रहा है, तो इसका मतलब SMPS बिल्कुल ओके है। और फिर भी हमारा मदरबोर्ड मतलब कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है, तो हमें सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि जो मदरबोर्ड के अंदर जो ये 20 पिन का जो कनेक्टर है या 24 पिन का कनेक्टर है, जहाँ पे SMPS का जो है ये वायर लगता है और ये 4 पिन का जो है वो यहाँ पर लगता है, ये प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं है। क्योंकि ये लूज होने की वजह से भी जो है हमारा बोर्ड में सप्लाई नहीं मिल पाती है मदरबोर्ड को, और कंप्यूटर हमारा ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि ये लूज तो नहीं है। ये 4 पिन का कनेक्टर जो CPU सॉकेट के पास में लगा होता है, ये जो एरिया होता है इसको VRM सेक्शन बोलते हैं, VRM एरिया होता है। यहाँ पे 4 पिन का कनेक्टर होता है जो CPU को सप्लाई देने के लिए होता है, और ये 20+4 पिन का जो कनेक्टर होता है वो पूरे मदरबोर्ड को सप्लाई देने के लिए यूज होता है। अगर ये कनेक्टर लूज नहीं है, ठीक है, अगर लूज होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हमारा कंप्यूटर मतलब ऑन हो जाएगा। अगर ये कनेक्टर लूज नहीं है और फिर भी जो हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है
तो हमें सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि जो हमारा सीमोस बैटरी है ये वीक तो नहीं है। क्या होता है कि 1 साल 2 साल के बाद सीमोस बैटरी ख़राब हो जाता है। ये सीमोस बैटरी जो है वो 3 वोल्ट का होता है और ये प्लस है और इसके बैक साइड में जो है माइनस है। ये 3 वोल्ट मल्टीमीटर के DC 20 पर रख के इसको चेक करने पे ये 3 वोल्ट दिखाना चाहिए। अगर 3 वोल्ट नहीं दिखा रहा है तो 2 वोल्ट दिखाना चाहिए। अगर 2 वोल्ट से कम आ रहा है तो ये जो आपका सीमोस बैटरी वो ख़राब है। और सीमोस बैटरी ख़राब होने की वजह से भी जो है वो तो डाइट की भी कंडीशन होती है, प्लस आपके सिस्टम स्लो चलता है। दूसरी बात कि अगर नेट चलाते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो इसको भी आपको कंफर्म करना है कि सीमोस बैटरी जो है वो ओके है या नहीं है। ठीक है, अगर सीमोस बैटरी भी ओके है फिर भी जो हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हमें देखना है उसके बाद से जंपर सेटिंग। जंपर सेटिंग क्या होता है कि जैसे बोर्ड में कोई जंपर चेंज हो जाता है या बायस का जंपर होता है या सीमोस का जंपर होता है। जैसे ये जंपर आप देख सकते हैं यहाँ पे जंपर लगा हुआ है, तो इस जंपर को आप चेंज करेंगे। जैसे इसमें 3 पिन होता है, जैसे जंपर की मैं बात करूँ यहाँ पे 3 कनेक्टर दिखा रहा है, तो ये 2 कनेक्टर में जंपर लगा हुआ है। इस जंपर को निकाल के आप ये लास्ट वाले और सेकंड वाले पे लगा के देखेंगे। अगर इस पे लगाने से हमारा बोर्ड ऑन हो गया तो इसी पर रहने देंगे। अगर यहाँ पे लगाने पे अगर हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो देन जहाँ पे लगा था वहीं पे उसको लगा देंगे। मैं ये PS2 का कनेक्टर है, हमें सीमोस का और बायस का जो जंपर होता है उसी को हमें चेंज करना होता है। बायस का और सीमोस का जंपर होगा उसी को हम चेंज करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे ये जंपर दिया हुआ है यहाँ पे इस जंपर को चेक करेंगे। अगर जंपर भी ओके है और फिर भी जो हमारा कंप्यूटर जो है ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हमें अब करना है कि बोर्ड को अच्छी तरह से प्रॉपर जो ऑन ऑफ का जो स्विच है जो कैबिनेट के अंदर लगा हुआ होता है, कंप्यूटर का जो कैबिनेट होता है उसके अंदर जो ऑन ऑफ का स्विच लगा हुआ है उस ऑन ऑफ स्विच को देखेंगे कि प्रॉपर कि वो सही है कि नहीं है। मतलब उसका जो वायर है वो कोई टूटा तो नहीं है। क्या होता है कि जो है कंप्यूटर पैक होने की वजह से जो है उसके अंदर कोई जैसे चूहा अंदर घुस के जो है उसके वायर को काट देता है, जिसके वजह से जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, उसके बाद से प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको कंफर्म करेंगे कि वायर कोई टूटा तो नहीं है। देन उसके बाद से अगर वो भी सही है और फिर भी जो हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है तो जहाँ पे पैनल लगाते हैं जो ऑन ऑफ स्विच का जो कनेक्टर है उसको चेक करेंगे। ये भी अगर ओके है फिर भी बोर्ड हमारा ऑन नहीं हो रहा है तो मदरबोर्ड को अच्छी तरह से वॉश करेंगे। वॉश मतलब थिनर वाइट IP या वाइट पेट्रोल आता है। ठीक है, थिनर IP या वाइट पेट्रोल के थ्रू जो है हम इसको साफ़ करेंगे अच्छी तरह से बोर्ड को। बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जो CPU का जो एरिया है, ये CPU सॉकेट जहाँ पे प्रोसेसर लगा होता है, इस एरिया पे ना वाइट पेट्रोल या जो भी IP या थिनर आपके पास है उसको यहाँ पे नहीं डालना आपको। ठीक है, इस एरिया पर नहीं डालना है, नहीं तो इससे क्या होगा कि अगर प्रोसेसर के अंदर थिनर या IP चला जाता है तो फिर आपका बोर्ड जो है ख़राब और ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इस सॉकेट को छोड़ के आप बोर्ड के अंदर जो है कहीं पूरे एरिया में थिनर या IP या वाइट पेट्रोल डाल के अच्छी तरह से इसको ब्रश से साफ़ करेंगे। और साफ़ करने के बाद अगर आपके पास SMD मशीन है तो उसको नॉर्मली हीट करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास वाइट पेट्रोल नहीं है या SMD मशीन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। आपको एक ब्रश लेना है और पूरे बोर्ड को अच्छी तरह से क्लीन साफ़ करना है। क्या होता है कि डस्ट 1 साल 2 साल 3 साल या अगर हमारा ही कंप्यूटर है, अगर हमें पूरी प्रॉपर रिपेयरिंग आती है और कंप्यूटर में अगर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, या कंप्यूटर में इतनी ज़्यादा डस्ट है फिर भी मैं अगर कंप्यूटर सही चलता है तो हम उसको खोल के साफ अप नहीं करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में इतने ज़्यादा डस्ट हो जाता है, कार्बन आ जाता है, जिसके वजह से जो है सप्लाई सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। उसके वजह से जो हमारा कंप्यूटर जो है ऑन नहीं होता है, डाइट कंडीशन में होता है। ठीक है, तो बोर्ड को आपको अच्छी तरह से साफ़ करना है। अगर थिनर IP अगर है तो और अच्छा है, आप साफ करके उसको नॉर्मली हीट करेंगे। बस CPU को आपको बचा के रखना है, मतलब CPU सॉकेट या इसके आसपास के जो है अच्छी तरह से इसको, मतलब इस एरिया को जो है हमें थिनर या IP से इसको वॉश नहीं करना है। ठीक है, ये भी कर लिया। अगर ये भी करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी नहीं सॉल्व हुआ तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम है डाइट कंडीशन है ये आपके चिप लेवल की प्रॉब्लम है। चिप लेवल मतलब कंपोनेंट लेवल की प्रॉब्लम है। जैसे हमने आपको जो वीडियो हमने बनाया है जिसमें जो हम बहुत सारे हमने कंपोनेंट के बारे में बताया है कि कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, क्रिस्टल, IC, ये जितने भी कंपोनेंट होते हैं ये चिप लेवल में आते हैं। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि ये हमने इतना करेंगे, और इतने करने पर भी अगर कंप्यूटर हमारा ऑन नहीं हो रहा, मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, तो हमें करना है कि इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट लेवल है, कंपोनेंट लेवल पे रिपेयरिंग करनी है। और कंपोनेंट लेवल पे रिपेयरिंग करने के लिए आपके इसमें सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो सेक्शन को कैसे कंफर्म करेंगे उसके बारे में मैं अब स्टेप बाय स्टेप में, इसमें अगर डेस्कटॉप की बात करें तो इसमें 15 सेक्शन होते हैं, ठीक है। अब हर एक सेक्शन का कौन से सेक्शन का क्या वर्क होता है, और किस सेक्शन में किस टाइप की प्रॉब्लम आती है, और उस सेक्शन को हम कैसे चेक करेंगे, चाहे ऑन बोर्ड हो या ऑफ बोर्ड हो, ठीक है। तो उसका भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी। उसका आपको मदरबोर्ड के सेक्शन वाइज आपको वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आप चिप लेवल भी रिपेयरिंग सीख सकें और आप प्रॉपरली चिप लेवल रिपेयरिंग भी आप कर सकें, ठीक है। अगर फिर भी बोर्ड अगर डेड है तो आप एक और कंडीशन आप देख सकते हैं कि जो VRM सेक्शन के अंदर यहाँ पे जो 4 पिन का ये जो कनेक्टर है ना, इसको आप अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो ये आप चारों शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। ये चारों आपस में बीप नहीं करना चाहिए। अगर ये चारों आपस में बीप कर रहा है तो इस एरिया में ये जो मॉसफेट लगे हैं ना, यहाँ पे ये वाला ये और ये जो मॉसफेट लगा है, इनमें से कोई ना कोई मॉसफेट ख़राब है। और मॉसफेट की टेस्टिंग तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर जाके मॉसफेट की टेस्टिंग का आप वीडियो देख सकते हैं। अगर बोर्ड में या आपको चेक करना है इसको, तो ड्रेन इसका जो सोर्स और गेट को आपस में चेक करेंगे, बीप नहीं आना चाहिए। अगर ये बीप आएगा तो इसका मतलब है कि ये शॉर्ट है। इस मॉसफेट को निकालने के बाद आप चेक करेंगे तो ये शॉर्टिंग हट जाएगा, और हटने के बाद आप बोर्ड को ऑन करेंगे तो बोर्ड ऑन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से जो अगर हम बात करें, इसके बाद से भी अगर नहीं हो रहा है, यानी ये भी शॉर्टिंग नहीं है, तो फिर वो सेक्शन वाइज हमें चेक करना पड़ेगा। अब इसमें कौन कौन से सेक्शन होता है, जैसे VRM सेक्शन, CPU सेक्शन, रैम सेक्शन हो गया, नोड 3 सेक्शन हो गया, साउथ 3 सेक्शन हो गया, IO सेक्शन हो गया, ऑडियो सेक्शन हो गया, क्लॉक सेक्शन हो गया, लैन सेक्शन हो गया, उसके बाद से बायो सेक्शन हो गया, USB सेक्शन हो गया, VGA सेक्शन हो गया, PS2 सेक्शन हो गया, फैन सेक्शन हो गया। तो इसमें ये 8, 9, 10, 15 जो है सेक्शन है कंप्यूटर के। इस सेक्शन के बारे में हर एक सेक्शन का अलग अलग वर्किंग है, हर एक सेक्शन में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम आता है। तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, और उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप जो भी वीडियो है और उसके को जो भी प्रॉब्लम आती है स्टेप बाय स्टेप हम उसको रिपेयर करेंगे, ठीक है। और उसकी पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और समझ में आया हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।